हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीतन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ, सो आप लोगों को आज आई होप कि आपकी होली जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। तो मेरी तरफ से एक बार बिलेटेड हैप्पी होली। दोस्तों ऐसे ही रंग आपकी जो खुशियां लाए आपके लिए जिंदगी में, हमेशा रंग बरंग हमेशा आपकी जिंदगी रहती रहे। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला वो फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हमारे जीतन ट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे डील कराए जाते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डिल्यूजन। हम डिल्यूजन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे आप जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार आप यहाँ लगा सकते हैं कि यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सारे डिल्यूजन समझ में आने वाले हैं कि कौन कौन से डिल्यूजन में किस तरीके का होता है। सारी चीज का मैं एक एक करके एग्जाम्पल आपको दूंगा। उससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पर पहली बार आए और अभी तक हमारे जीतन ट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जीतन ट्यूब की चैनल से हमेशा आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा वो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में दोस्तों यहाँ क्या होता है कि पेशेंट को, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ डिल्यूजन है क्या। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। डिल्यूजन मतलब होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स फिक्स बिलीव। तो पेशेंट को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है कि जो चीज वो समझ लेता है वही है। मतलब इसकी जो थिंकिंग होती है वो अनशेकेबल है। मतलब आप अगर उसको बोलोगे तो वो उसको समझ में नहीं आनी। उसने जो चीज सोच लिया है, उस चीज को समझ लिया, वो उसी को मानता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि क्लास में वो बैठा हुआ है, मान चलो कोई पेशेंट है जिसको डिल्यूजन है और वो बैठा हुआ है, उसको डिल्यूजन हो रखा है। तो वो अगर टीचर को देखता है तो वो ये कहता है कि टीचर नहीं, ये हाथी बढ़ा रहे हैं। तब कि उसके साइड में जो दोस्त होता है वो बोलता है नहीं, ये टीचर ही है। लेकिन उसको क्या है, अनशेकेबल थिंकिंग या फिर फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है किसमें, डिल्यूजन में। तो एक एक करके अपन देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है। तो यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल यहाँ पे समझता है। किसमें, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में बहुत ही पावरफुल और एक स्पेशल पर्सन जो है अपने आप को समझने लगता है। साथ में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से आप पी से आप अंदर ये लगा सकते हैं कि परसीव कर लेता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन तो ये परसीव कर लेता है इस पेशेंट को, कोई भी चीज जैसे ये चीज है वो परसीव कर लेता है कि हाँ नहीं ये पहले से हो रही है। परसिक्यूशन मतलब परसीव कर लेना। साथ में डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब दोस्तों रेफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी लोग मेरे आसपास हैं वो जो है वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे एडमिट है और कोई दो नर्स आपस में धीरे धीरे बात कर रही है तो वो सोचेगा ये दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। साथ में डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आता है। तो डिल्यूजन ऑफ दोस्तों कंट्रोल में क्या होता है कि वो ये सोचता है कि कोई बड़ी शक्ति, स्पिरिट, कोई गॉडेस वगैरह मेरी जो है माइंड पे जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो अंदर की थिंकिंग, ये कोई ना कोई बाहर की जो शक्ति है वो कंट्रोल कर रही है। अब दोस्तों डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है। गिल्ट में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में कि वो क्या है, अपने आप को ही दोषी मानता है। कोई चीज आती है तो अपने आप को दोस्तों वो पेशेंट क्या है, एक मुजरिम मानता है कि वो चीज है तो उसका गुनहगार मुजरिम जो है वो मैं हूँ। साथ में दोस्तों गिल्ट हो गया। इसके साथ में डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस और पॉवर्टी का मतलब होता है, पॉवर्टी मतलब पुअर, वर्थलेस का मतलब कोई भी यूज नहीं है। वो ये सोचता है कि अब मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा मतलब मेरा कोई भी यूज नहीं है, मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। डिल्यूजन ऑफ सेल अकस्टेशन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो भी उसकी सराउंडिंग उसके घर में होती है तो वो खुद को क्या है, अपने जिम्मेदार मानता है कि ये हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है। तो जो भी चीज आसपास में सराउंडिंग हो रहा है तो सबका जिम्मेदारी क्या है, अपने ऊपर ये ले लेता है। साथ में डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक और नेगेशन। डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक नेगेशन में क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट है वो ये सोचता है कि दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे भाई बहन, कुछ भी दुनिया में नहीं है, कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वो होता है क्या, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का ये टाइप है कॉटर्स यहाँ पे सिंड्रोम। तो इसी का सब टाइप दोस्तों क्या है, डिल्यूजन निहिलिज्म का सब टाइप है कॉटर सिंड्रोम। इसमें क्या मानता है कि जो भी उसको पेशेंट है उसकी बॉडी में कोई भी चीज वगैरह है नहीं है, तो वो हिस्सा है कॉटर सिंड्रोम में। साथ में डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। अब दोस्तों डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी, इनफेर्टिलिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले डिल्यूजन ऑफ यहाँ पे इनॉर्मिटी की मतलब मैं बात बता दूं कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो ये फील करना रहता है कि डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी में कि कोई भी यहाँ पे जो भी चीज है, समथिंग लाइक
कंटेक्ट के यहाँ पे हो रहा है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, सही नहीं है, तो ये डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी में। साथ में डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में ये मानता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ यहाँ पे परसिक्यूशन में आपको मैं बता रहा था कि वो किसी पे शक संदेह कर लेता है, लेकिन यहाँ पे परसीव कर लेता है ये चीज, लेकिन परसिक्यूशन में वहाँ पे वाइफ और हस्बैंड का नहीं था। लेकिन डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में क्या होता है कि वो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का जो है वो यहाँ पे मिक्स हो जाता है, कि वो सोचता है कि ये उस पर क्या कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, वो इन पे क्या है, किसी और के साथ जो है इनका अफेयर जो है वो चल रहा है। साथ में डिल्यूजन ऑफ रेटोमेनिक, डिल्यूजन ऑफ रेटोमेनिक में क्या होता है दोस्तों, पेशेंट जो है उसको ये लगता है, ज्यादा जैसे फीमेल्स होती है उनको क्या लगता है कि कोई जो है बड़ा व्यक्ति, कोई भी अमीर व्यक्ति जो है वो आएगा और वो मुझसे शादी करेगा। इसलिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी राजा आएगा सफेद घोड़े बैठ के, वो क्या करेगा, मुझसे शादी आके यहाँ पे करने वाला है। तो आई होप आप ये डिल्यूजन ऑफ रेटोमेनिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया, कोटेड सिंड्रोम भी समझ में आ गया। तो इसको आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी ये कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यहाँ पे आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म यहाँ पे आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं, डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी में यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं, और यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ये जो इंपॉर्टेंट है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडिसिटी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेंडिसिटी आपको मैंने ऑलरेडी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ग्रेंडिसिटी जो मेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपने आपको बहुत ही पावरफुल शक्ति उसके अंदर है, वो ये समझता है। और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में वो समझता है कि कोई ये जो है मेरे को मारने वाला है। अगर मान चलो गेट पे देखता है सिक्योरिटी गार्ड तो ये मेरे को मारने वाले हैं, नर्सेस को देखता है तो कोई ना कोई मेरे को हार्म पहुंचाना चाहता है। परसिक्यूशन में रेफरेंस में अगर कोई दो ही व्यक्ति बात कर रहे हैं उसके सामने तो उसे लगता है कि ये मेरे बारे में बात करे। ठीक है, ये चीज होगी। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में कोई भी चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई मेरी फैमिली हाउस वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। निहिलिज्म नेगेटिविज्म में आएगा। साथ में डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी को मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी में क्या होता है यहाँ पे कि वो ये समझता है कि अगर मैंने यहाँ पे मान के चलिए बहुत पावरफुल भी ज्यादा आप समझता है कि अगर मैंने यहाँ पे दोस्तों अगर स्नीच कर दिया, चीख मार दी तो ये संसार क्या उड़ जाने वाला है। इस तरीके की बातें जो है डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी में करता है। तो क्या होते हैं, फॉल्स फिक्स बिलीव होते हैं, जो अनशेकेबल है उनको सही नहीं, आप यहाँ पे कोई वर्ड साथ में कोई बोलेगा उसका साथ में तो वो समझ नहीं पाएगा और सही उसको समझेगा नहीं, वो होते हैं डिल्यूजन। आगे मैं आपको दोस्तों हेलुसिनेशन भी पढ़ाने वाला हूँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करेगा, और वीडियो आज की यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी इसमें से समझ में आपको नहीं आया या फिर कोई भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है उसका रिप्लाई दूंगा। समझ में नहीं आया तो सारा चीज मैं फिर से आपको समझा दूंगा, और भी वीडियोस आएंगे आगे। तो ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको शेयर करेगा, और अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तब तक के लिए दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।